हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अपने को रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। हम जानते हैं रूट 5 इरेशनल है, बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे? रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए इसको पहले हम रेशनल लेट करेंगे। तो चलिए करते हैं। रूट 5 इज इरेशनल, लेट रूट 5 बी रेशनल। अब रूट 5 रेशनल है तो रेशनल की कंडीशन क्या होती है? कौन से नंबर होते हैं रेशनल? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, वही होते हैं रेशनल नंबर। तो अगर अपना रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 भी पी अपॉन क्यू हो सकता है। तो इससे यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, P and Q are co-primes. P and Q are co-primes. अगर रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 के इक्वल क्या हो जाएगा? P अपॉन Q लिख सकते हैं ऐसा। Q क्या है? Q 0 नहीं होना चाहिए अपना। P and Q are co-primes. P और Q क्या है? को-प्राइम्स है। को-प्राइम्स है, इट मीन्स इनका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1। इनका HCF क्या है? 1 है। को प्राइम्स है तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 क्यू इज इक्वल्स टू पी। अब इनका स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। और ये पी का स्क्वायर। ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखो, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर है। इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी पी स्क्वायर की वो 5 से डिवाइड होएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्यू इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्योंकि जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा। सिमिलरली आगे भी क्यू की वैल्यू जो भी पुट करेंगे, जो भी पी की पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5, 20 एंड जो भी वैल्यूज आएगी वो 5 से डिवाइड होएगी। तो 5 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 20 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब अपने एक थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या थी कि अगर कोई नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ देखो, अगर 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। ये थी ना थ्योरम। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो बाई थ्योरम। हम अपनी फंडामेंटल थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर है किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये बात अपनी थ्योरम का यूज करके हमने लिख दिया कि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो, अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 को किसी कॉन्स्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वेयर सी इज एनी कॉन्स्टेंट, सी इज एनी कांस्टेंट, जहाँ क्या है? सी कोई भी कांस्टेंट है। अगर सी से मल्टीप्लाई कर दे, अब इस टर्म को पूरी जो ये इक्वेशन है 5c इज इक्वल्स टू पी, इसको सोल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी पी की वो 5 से डिवाइड होएगी। फॉर एग्जाम्पल सी इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो पी इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा। सी इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। सी इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आएगी? 15 आएगी। तो जो भी वैल्यू आ रही है 5, 10, 15 वो 5 से तो डिवाइड है ही। इसका स्क्वायर कर दो, 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर।
अब देखो पी स्क्वायर अपनी इक्वेशन फर्स्ट में पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5q², पुट कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 25c² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर की वैल्यू 5q²। अब देखो इधर 5 है इधर 25 है, कैंसिल हो रहा है, ये 5 1 जो 5 और ये 5 5 जा 25 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 5c² इज इक्वल्स टू q², ये बचा, ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन सेकेंड से हम क्या बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स q²। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जो भी वैल्यू c की पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी q² की वो 5 से डिवाइड होएगी। फॉर एग्जांपल c इक्वल्स टू 2 रखा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 20, तो 25 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना 5 डिवाइड्स q²। अब अपनी फंडामेंटल थ्योरम का फिर से यूज होएगा, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स q ऑल्सो बाय थ्योरम। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन देखो अपने थ्योरम के स्टेटमेंट वाली, और ये वाली कंडीशन देखो बाय थ्योरम वाली, ये वाली। यहाँ क्या बोल रहा है 5 डिवाइड्स p, यहाँ क्या बोल रहा है 5 डिवाइड्स q, यानी कि 5p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो p और q का कॉमन फैक्टर हो गया 5, और हम इनका एचसीएफ क्या लेके चलेंगे 1, ये दोनों क्या है को प्राइम्स है, इट मींस इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है, और 5 आ रहा है अपना कॉमन फैक्टर, तो कॉन्ट्राडिक्ट मिल रहा है अपने को, तो इट मींस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, रूट 5 क्या है रेशनल नहीं है, वो क्या है इरेशनल हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं this contradict the fact that p and q are co-primes। this contradict the fact that p and q are co-primes। हम co-primes लेके चले थे p and q को, इट मींस उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, लेकिन अपने को मिल क्या गया 5 भी उनका एक कॉमन फैक्टर मिल गया। क्या मतलब हो गया इसका दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दिस दैट p and q are co-primes, इसका मतलब हम जो लेट करके चले थे उसका हमें कॉन्ट्राडिक्ट मिल गया। our assumption was wrong, therefore our assumption was wrong, जो हमने लेट किया था वो क्या था गलत था, तो रूट 5 क्या हो जाएगा इरेशनल, सो रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रेशनल लेट करेंगे, रेशनल लेट करेंगे तो उसको पी अपॉन क्यू के इक्वल लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो 5 से डिवाइड होगी, तो ऐसा लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। फिर अपनी फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है, कोई नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं अगर 5 को किसी कांस्टेंट c इज एनी कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो वैल्यू आएगी 5 तो उसको डिवाइड करेगा ही, तो यहाँ से फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये टर्म्स सारी लिखनी है आपको, ये सारी टर्म्स लिखने के नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं 5 का c स्क्वायर हो गया 25c² इज इक्वल्स टू q²। अब 5 से 25 कैंसिल हो गया, 5c² इक्वल्स टू q², इक्वेशन सेकेंड मिल जाएगी। यहाँ से फिर से हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो 5 से डिवाइड होएगी, तो यहाँ से 5 डिवाइड्स q², अगर 5 q² को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, और ये अपने को क्या मिल गया कॉन्ट्राडिक्ट मिल गया, p एंड q आर को प्राइम्स लेट किए थे हमने, यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, इट मींस ये को प्राइम्स नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया और अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड रूट 5 इज इरेशनल।
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है. तो कैसे करेंगे? लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी रेशनल. रेशनल लेट करेंगे इसको पहले. इसको रेशनल, अगर 3 प्लस 2 रूट 5 रेशनल है तो इसके इक्वल पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं, where q is not equals to 0 and p and q are co-primes. Co-primes it means इनका HCF क्या है? 1 है. p and q co-primes है तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. पहले उससे पहले क्या करेंगे? 3 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. 2 रूट 5 इज इक्वल p अपॉन क्यू, ये माइनस का हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो इसको सॉल्व करो. 2 रूट 5 इज इक्वल, इधर से क्यू क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस का 3q. ठीक है. अब 2 देखो, 2 इधर मल्टीपल में है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा. रूट 5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन में 2q. ये वाली कंडीशन आ जाएगी अपने पास. 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया. तो इस वाली टर्म को देखो, जो अपनी RHS साइड है उसको देखो. P एंड Q क्या है? को प्राइम्स है. P और Q का जो भी वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो जो ये वैल्यू, इसका पूरी कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई रेशनल नंबर आएगा. इधर हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव, कोई भी एक रेशनल नंबर मिलेगा. तो जो अपनी RHS साइड है वो क्या है? रेशनल है. कोई रेशनल नंबर मिलेगा, इधर कोई पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट क्या है? कोई रेशनल नंबर है. और इधर से हम क्या देख रहे हैं कि रूट 5 जो है इरेशनल है. हम जानते हैं रूट 5 क्या है? इरेशनल है. इधर इरेशनल है, इधर रेशनल है. क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं? तो अपना LHS है वो कैन नॉट बी इक्वल टू RHS. So our assumption was wrong and 3 plus 2 root 5 is irrational. देखो यहाँ से कैसे लिखेंगे? We know that root 5 is irrational. वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल. ये क्वेश्चन में कई बार आपको दिया भी होगा, आगे मेंशन किया होगा कि वेयर रूट 5 इज इरेशनल. अपने को इस पूरे नंबर को रूट इरेशनल प्रूफ करना है, रूट 5 को इरेशनल प्रूफ नहीं करना है. तो हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है? इरेशनल है. और इधर क्या देख रहे हैं कि जो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना एक नंबर मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? रेशनल नंबर मिल रहा है. तो इरेशनल और रेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं. सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग. LHS cannot be equal to RHS. हमारा LHS cannot be equal to RHS, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं. So our assumption was wrong. Therefore our assumption was wrong. So 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो इसको रेशनल लेट करेंगे. अगर ये रेशनल है तो इसको P अपन Q के इक्वल लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स. अब इसको 3 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा. 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा. ये हो जाएगा P माइनस 3Q अपॉन 2Q. अब हम जानते हैं रूट 5 क्या है? इरेशनल है. और ये जो RHS वाली साइड है वो क्या मिल रही है? रेशनल मिल रही है. दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं. LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS. So our assumption was wrong and 3 plus root 2 root 5 is irrational. ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So the second question is proof that the following are irrationals. 1 upon root 2, 7 root 5, 6 plus root 2, इन तीनों को अपने को इरेशनल प्रूफ करना है. तो करते हैं. पहले सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या है? 1 अपॉन रूट 2. तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे कि 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल.
लेट 1/√2 बी रेशनल। अगर ये 1/√2 जो है रेशनल है तो इसको p/q के इक्वल लिख सकते हैं, where q is not equals to 0 and p and q are co-primes। co-primes इट मीन्स इनका HCF क्या है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है बेटा, अब इधर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2p इज इक्वल्स टू q। अब यहाँ से इनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, p का स्क्वायर p, q का स्क्वायर q स्क्वायर। ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जो भी वैल्यू q स्क्वायर की आएगी वो 2 से तो डिवाइड होएगी ही, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब फंडामेंटल थ्योरम याद करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम क्या थी, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से लिख सकते हैं ना 2 डिवाइड्स q ऑल्सो बाई थ्योरम। ठीक है, अब देखो 2 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 को किसी कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको भी 2 डिवाइड करेगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट से। तो 2 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, c इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। अब इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा c स्क्वायर, ये हो जाएगा q स्क्वायर। q स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे, 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या है 2p स्क्वायर। अब इधर 2 है, इधर 4 एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। इधर क्या बचा 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ये क्या हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब अगेन अगर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू p स्क्वायर की आएगी वो 2 से डिवाइड होएगी, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, डिवाइड्स p स्क्वायर। अब फंडामेंटल थ्योरम आ जाती है, वो क्या बोलती है कि अगर कोई नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स p ऑल्सो बाई थ्योरम। ठीक है, अब 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो क्या है q को भी डिवाइड कर रहा है, तो p और q का कॉमन फैक्टर हो गया 2, जबकि हम लेके क्या चल रहे थे कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इनका HCF 1 है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट मिल रहा है अपने को। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p and q are co-primes. So our assumption was wrong. Our assumption was wrong और 1/√2 क्या है irrational है, is irrational। ठीक है बेटा, 1/√2 को सबसे पहले लेट किया रेशनल, रेशनल है तो क्या लिख सकते हैं इसके इक्वल p/q लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, इक्वेशन फर्स्ट मिली, इक्वेशन फर्स्ट से हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड q स्क्वायर। फिर अपनी थ्योरम क्या बोलती है, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो नंबर को भी डिवाइड करेगा, उसके बाद में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर स्क्वायर किया, फिर जो q स्क्वायर की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से इधर पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इससे इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, और p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p को भी डिवाइड करेगा, तो जो 2 है वो कॉमन फैक्टर आ गया p एंड q का, और कॉमन फैक्टर क्या है इनका 1 है, तो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग और 1/√2 भी इरेशनल। चलिए करते हैं अगला पार्ट।
सेकेंड पार्ट है 7√5। 7√5, 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो कर दो भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 7√5 बी रेशनल। अब 7√5 अगर रेशनल है तो इसके इक्वल पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, पी एंड क्यू आर को-प्राइम्स। पी एंड क्यू आर को-प्राइम्स, इट मीन्स इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अब इसको कर दो भाई आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इधर मल्टीपल में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। √5 इक्वल क्या हो जाएगा, P अपॉन 7Q, ये वाली टर्म मिल जाएगी अपने को। √5 इक्वल्स टू P अपॉन 7Q, 7 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो गया। तो अब देखो इस साइड देखो, LHS साइड में क्या है, √5 है, √5 क्या है, इरेशनल है। और इधर देखो RHS में P अपॉन 7Q, P और Q क्या है, दोनों को प्राइम्स है। तो ये जो टोटल वैल्यू है वो क्या है, कोई ना कोई नंबर मिलेगी, रेशनल नंबर मिलेगा कोई ना कोई। तो ये क्या है, रेशनल है। और इधर वाली क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS, ये हमारा LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। सो आवर assumption was wrong and 7√5 is irrational। ठीक है, आपको सारी टर्म्स लिखनी है, और assumption was wrong, 7√5 is irrational। ठीक है, यहाँ पे √5 इरेशनल है, आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा कि √5 वेयर √5 इज इरेशनल, नहीं होगा तो हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। चलिए, द थर्ड पार्ट इज 6 प्लस √2। 6 प्लस √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे 6 प्लस √2 बी रेशनल। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो 6 प्लस √2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q हो सकता है, वेयर Q क्या है, 0 नहीं है, P एंड Q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स है, इट मीन्स इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अब देखो √2 इज इक्वल P अपॉन Q, ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। √2 इज इक्वल, इधर Q एलसीएम लेंगे तो P माइनस का 6Q, ये वाली टर्म मिलेगी अपने को, P माइनस का 6Q। अब फिर से इधर ये कोई रेशनल नंबर मिल रहा है, और ये √2 क्या है, वी नो दैट √2 इज इरेशनल। वी नो दैट √2 इज इरेशनल, और ये क्या है अपना, रेशनल है। इसको सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो हमारा LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS, आवर assumption was wrong and 6 plus √2 is irrational। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये अपनी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है यहीं पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।